और चलिए अब सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां मोहन सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताने के लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे भोपाल चलते हैं। योजना के तहत हमने 5,25,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का निःशुल्क अनाज बांटा है। मुख्यमंत्री अन्न जागरूकता सेवा अभियान हमने शुरू किया। इसमें राशन दुकानों को हम चाहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। वो इस उपलक्ष्य में हमने ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हम राशन में अनेक गड़बड़ियां सुनने में जहां जहां आती थी, उन गड़बड़ियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास और पारदर्शी लाने का हमारा प्रयास है। इस ऐप के द्वारा हम हमारी जो राशन की दुकान पर गाड़ी पहुंचेगी, उसके पहुंचने का एसएमएस हितग्राहियों को पहुंच जाएगा, ताकि समय से वो लोग अपना राशन ले सकें और गाड़ी राशन की दुकान तक पहुंचे। ये पारदर्शिता हितग्राही और दुकानदार और वाहन सेवा वाले की रहेगी। एक और पारदर्शिता हमने हमारे विभाग के लिए किया है कि हर साल 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को हम जितने लोग राशन ले रहे हैं गांव में, पंचायत में, उनका ग्राम सभा में वाचन भी करेंगे, ताकि वास्तविकता पता लग सके कितने लोग राशन ले रहे हैं, कितने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कितने लोग राशन से पात्रता पर्ची से वंचित हैं। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो अधिकांश लोग कुछ इक्के दुक्के लोग मिल जाते हैं कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हम इस व्यवस्था को पारदर्शिता बनाने के लिए ये वाचन भी ग्राम सभा में करने जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 1,70,00,000 से अधिक हितग्राहियों के हमने eKYC कर सत्यापन पूर्ण किए हैं। लगभग 93% हितग्राहियों के eKYC हम कर चुके हैं। बायोमेट्रिक के साथ साथ मेरा eKYC है, जिसमें चेहरा सत्यापित होता है, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। 5 वर्ष के बच्चे और 80 वर्ष के वृद्धों के लिए करीब और दिव्यांगों सहित 15 लाख हितग्राहियों के eKYC में हमने छूट भी दी। हम या आप लोग, हमारे पत्रकार साथी, कभी कभी सुनने में आता होगा कि हमारे वृद्ध लोग कहते हैं कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हमने नॉमिनी की व्यवस्था की है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी व्यक्ति को अगर नॉमिनी कर देगा कि हमारा राशन, हमारा बच्चा तो नहीं, उसका नाती पोता है या वो नहीं है, तो किसी मोहल्ले का व्यक्ति है, उसके लिए भी हम राशन देंगे। ये हमने व्यवस्था नहीं की है, ताकि कोई भी व्यक्ति राशन से वंचित ना रहे। ये हमारा विभाग का और हमारा उद्देश्य है। कहीं शिकायत आती थी कि हमारी पात्रता पर्ची नहीं मिली है, तो हमारे विभाग ने, हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके करीब 14 लाख नई पात्रता पर्ची भी हमने बनाई है, जो हम मुफ्त हमने दी है। इसके अलावा भी अगर कहीं आवश्यकता है तो पर्ची बनाने का काम जारी है। व्यक्ति राशन की दुकान पर जाए, अपना KYC कराए और पर्ची उसको मिलना शुरू हो जाए। मित्रों, वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस प्रदेश में और देश में हुआ है। पहले हमारे यहाँ के मजदूर लोग या आम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनको राशन नहीं मिलता था, या दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते थे तो उन्हें राशन नहीं मिलता था। पर वन नेशन वन कार्ड के द्वारा
ये बहुत बड़ी व्यवस्था लागू हुई और इसमें उपलब्धि भी मिली। प्रति माह हमने करीब लगभग 39,000 परिवार ऐसे हैं जो राज्य में हमने निःशुल्क, हमारे राज्य में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं बाहर के राज्यों के। और बाहर के राज्यों में करीब 5,000 परिवार ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये वन नेशन वन कार्ड के द्वारा ही संभव हो सका है। मित्रों, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में संचालित गतिविधियों को हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इसकी व्यवस्था भी की है। इसके लिए भी हमने 3 ऐप लॉन्च किए हैं। पहला नमी मापक ऐप। इस ऐप के द्वारा हम एफसीआई के मापदंड अनुसार अनाज में नमी की कमी अधिकता नापने का काम करेंगे। दूसरा ऐप हमने लॉन्च किया है फ्यूमिगेशन ऐप। इस ऐप के द्वारा हम भंडारित अनाज में समय समय पर दवाओं के छिड़काव का भी हम पर्याप्त मात्रा में देखेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे। तीसरा हमने लॉन्च किया है इंस्पेक्शन लैब ऐप। इस ऐप के द्वारा हम अनाज का भंडारण, मूल्य सत्यापन और निरीक्षण की निगरानी भी समय समय पर रखेंगे। साथियों, प्रदेश में उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना में और लाडली बहनों के लिए हमने 6 करोड़ 70 लाख गैस टंकियां रिफिल कराई हैं, जिसमें करीब 911 करोड़ का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। हमारा मैनिफेस्टो में था कि हम लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस देंगे, तो आज भी हम लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस दे रहे हैं। और ऊपर का अनुदान जो है ना, वो हमारी सरकार बहन कर रही है। इसमें 911 करोड़ रुपए का अनुदान हमने अभी 2 साल में करीब दिया। गैस की एक और अन्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से चल रही है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में घर घर पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इस काम में थोड़ी देरी हो रही थी, हमने लगातार मीटिंग की और इसके बाद हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया कि जितनी भी कंपनियां बाहर